बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी का एक तहलका ख़ेज़ किस्म का इंटरव्यू सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने बड़े खौफ़नाक किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं। एक तो इसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं साथ-साथ आज आम इंतख़ाबात की तारीख़ से मुतल्लिक़ केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज तहस-नहस करके रख दिया है और वो तमाम किरदारों को आज बेनकाब किया है और दो टोक अंदाज़ में आज उन्होंने वो तमाम हक़ाइक़ सामने रखे हैं जिनके हवाले से आवाम सुनना भी चाहती थी। इसकी भी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे और उसके अलावा आज तहरीक-ए-इंसाफ़ की एक और अहम शख्सियत को दोबारा गिरफ़्तार किया जा चुका है और तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम अहकामात जारी हो चुके हैं। इस पर भी तफ़सीलन तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे और उसके अलावा आज आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने आज दो टोक अंदाज़ में एक वाज़ेह वार्निंग आज जारी की है। क्या मामला है, ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं, तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर होती है और हम बेहतर से बेहतर तरीके से रिसर्च करके प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे कि आज साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ने आज हामिद मीर को एक अहम इंटरव्यू वो दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने बड़े खौफ़नाक किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं। आज उन्होंने इंकशाफ़ात करते हुए साबिक़ के डीजी एक आईएसआई को आज उन्होंने आड़े हाथों ले चुके हैं और उनका जो किरदार था वो आज उन्होंने बेनकाब किया है। आज आसिफ़ अली ज़रदारी ने ये दो टोक अंदाज़ में कहा है कि इंकशाफ़ तो एक तो उनका ये था, इंटरव्यू बड़ा तवील था, लेकिन उससे समझ करके कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखेंगे, फिर दीगर जो तफ़सीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज आसिफ़ अली ज़रदारी ने कहा है, ये इंकशाफ़ किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के दौर हुकूमत में बाकायदा पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद के लिए ऑफ़र सामने आ चुकी थी और वो इत्तेहाद के लिए जो ऑफ़र तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से की गई है, उसमें उन्होंने बताया कि 6 वज़ारतों की ऑफ़र की थी और उन्होंने कहा था कि फिर हम इलेक्शन जो हैं, मिल के लड़ेंगे और 6 वज़ारतों की ऑफ़र बाकायदा की जा चुकी थी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो 6 वज़ारतों की ऑफ़र की गई थी, उनका कहना है कि इससे उनका डिमांड एक ये भी था कि आसिफ़ अली ज़रदारी को वो पीपल्स पार्टी से माइनस देखना चाहते थे। यानी आसिफ़ अली ज़रदारी को मुल्क से बाहर भेजना चाहते थे और उनको पीपल्स पार्टी से माइनस करके वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के आगे बढ़ने के लिए बिलख़ुसूस इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ़ और उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ना चाहती थी। उन्होंने कहा है कि वो मुझे माइनस करना चाहते थे और फिर 6 वज़ारतों की बाकायदा उन्होंने डिमांड सामने रखी थी। लेकिन कहता है कि पीपल्स पार्टी का ये वतीरा नहीं था और पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी थी। ये तमाम डील्स के बारे में वो बखूबी आगाह थी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। उनका साथ-साथ ये बड़ा इंकशाफ था कि उनका कहना है कि एक फ़ौजी के ज़रिए वो आरओस इलेक्शन करवाकर 2028 तक हुकूमत बना लेते। यानी उनका ये कहना है कि अगर हम इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए उनको इक़्तिदार से बाहर नहीं निकालते, उनको कुर्सी से खींच के बाहर नहीं निकालते, अगर इक़्तिदार से उनको हम फ़ारिग नहीं करते, तो उनका कहना है कि एक फ़ौजी के ज़रिए वो एक आरओ इलेक्शन करवाकर वो पाकिस्तान में 2028 तक वो इक़्तिदार में रहना चाहते थे। यानी एक फ़ौजी से मुतल्लिक़ उनका यही है कि वो साबिक़ डीजीआईएसआई फ़ैज़ हमीद की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर वो बाजवा की बात कर लेते, साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की, तो मेरे ख़्याल में वो इतनी दुरुस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ना उनका इस हवाले से जनरल बाजवा की तरफ वो निशानदेही नहीं कर रहे थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आखिरी टाइम में भी बाजवा के साथ इमरान खान की जो तलख़ कलामी और फिर उनके हालात जो ख़राब हुए थे, उनकी हुकूमत के तकरीबन 1 साल के बाद जो है हालात आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इमरान खान के लिए मुश्किल होते जा रहे थे और ताल्लुकात ख़राब हुए थे। और ताल्लुकात बाजवा के साथ ख़राबी के मैं मुख्तसरन बताना चाहूँगा कि एक तो पंजाब में उस्मान बुज़दार का इंतख़ाब था बतौर चीफ़ मिनिस्टर और फिर उसके अलावा उस वक़्त आईएसआई चीफ़ के जो तकर्री का जो मामला था, जिसमें वो चाहते थे कि फ़ैज़ हमीद कंटिन्यू कर लें, लेकिन आर्मी चीफ़ की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर नोटिफ़िकेशन भी उस वक़्त की गई थी कि इसको चेंज करना है, उसकी जगह में जो है जनरल मुनीर को जनरल अंजुम को वो अभी जो है आईएसआई के चीफ़ इनको अपॉइंट करना चाह रहे थे। तो लेकिन इमरान खान इस चीज़ के बारे में हक़ में नहीं थे। वो भी एक इश्यू बन गया। फिर इमरान खान जो हैं वो साबिक़ के आर्मी चीफ़ जनरल
कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन का मामले को भी फिर सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट, यानी इसको भी खींचा गया, इसको भी रगड़ा गया, इसको भी घसीटा गया सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से वो उनसे बड़े नाला थे, हुकूमत नहीं चल सकती है, ये कुछ कहा गया फिर बाद में। खैर इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। तो ये वाज़ेह है कि आसिफ अली ज़रदारी ने कतई उसके बारे में ज़िक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि वो फ़ैज़ हमीद की बात कर रहे थे, क्योंकि फ़ैज़ हमीद के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे और फ़ैज़ हमीद के ज़रिए वो आगे बढ़ना चाहते थे। क्योंकि वो अगला जो आर्मी चीफ़ है, वो फ़ैज़ हमीद को ही देखना चाहते थे, इमरान खान, उसके ज़रिए वो आगे इक़्तिदार में मज़ीद आने की कोशिश थे। इसलिए उनका कहना है कि हम अगर उनको नहीं हटाते, तो वो 2028 तक जो हैं, वो इक़्तिदार में रह सकते थे। उनका कहना है कि अगर वो 2028 तक इक़्तिदार में रहते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान की जो मईशत थी, वो इतनी ख़राब हो जाती कि 1 किलो दूध के लिए भी ट्रक भरकर पैसे लेकर जाने पड़ते। और फिर उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश की और उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला, वरना पाकिस्तान की जो मईशत थी, वो बिल्कुल तबाह हो जाती और पाकिस्तान दुनिया में तनहा होकर रह जाता। और फिर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के हवाले से मैं मुतमईन हूँ और मुझे यकीन है कि इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे, जिसके लिए पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक़्त मुतहरिक है। तो यूँ इस वक़्त आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो इलेक्शन के मामले को लेकर भी मुतमईन है कि इलेक्शन होंगे, और फिर इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। और फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ और उनके हवाले से भी कहा कि वो इस वक़्त मेरे खिलाफ चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि कैसे हमने लेके चीज़ों को आगे बढ़ना है। आज उनके इंटरव्यू से ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी ज़रूर कर रही है, लेकिन उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पीपल्स पार्टी को इतना ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो खैर ये आने वाले दिनों में ही इस हवाले से पता चलेगा। नाज़रीन, आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक़ के जो केस था, उस केस की समाअतें मुकम्मल हो चुकी थी। फिर एक इज़ाफ़ी नोट आना था अतर मिन अल्लाह का, जस्टिस अतर मिन अल्लाह का। वो इज़ाफ़ी नोट जो है वो आज सामने आ चुका है, जिसमें उसमें जो इज़ाफ़ी नोट है, उसमें इंतखाबात के इनेकाद में 90 रोज़ से ताख़ीरी का जो मामला था, उस पे जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा है कि ये आइन की मअतली के मुतरादिफ़ है, यानी इंतखाबात में जो इंतखाबात जो मुअत्तल किए गए, 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हुए, उन्होंने कहा कि ये आइन मुअत्तली के मुतरादिफ़ है। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहरा दिया है। और साथ साथ आज नाज़रीन आप लोगों को बताते चले कि इनका ये जो इजाफी नोट था जस्टिस अतर मिन अल्लाह का, ये 41 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में 90 रोज़ से ऊपर एक भी दिन की ताख़ीर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। और फिर उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में 90 रोज़ से ऊपर एक भी दिन संगीन खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी अब हो चुकी है और इसे मज़ीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। सदर इंतखाबात की तारीख न देकर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में उनको नाकामी हुई है। और फिर कहा है उन्होंने कि 90 दिनों में इंतखाबात न करने पर हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी शुमार होगी। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से उन्होंने बात किया कि ये गैर एलानिया तौर पर एक रियासती एक जो है पॉलिसी बन चुकी है। और उन्होंने कहा है कि मुल्क के आइनी तारीख में काबिल तारीफ़ नहीं रही है। पाकिस्तान की जो तारीख है उस पर बात किया है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिए ज़रूरत अपनाया। जज न ही मुस्लह अफ़वाज का कोई ऑफिसर आइन से बालातर है। आइन में आइनी खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का हल मौजूद है। तो यूँ आज उन्होंने इंतखाबात 90 रोज़ में न करवाने को उन्होंने आइन मुअत्तली करार दे चुके हैं। नाज़रीन, वहीं साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को दोबारा आज गिरफ्तार किया जा चुका है। और उनके भाई आकिफुल्लाह के मुताबिक साबिक स्पीकर असद कैसर चारसदा पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। उनको स्वाबी जेल से हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले जो है वो एंटी करप्शन अदालत ने असद कैसर को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं। वहीं साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को उनके इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से भी आज फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि
आज पीटीआई को 20 अगस्त को नोटिस बाकायदा जारी किया गया था। उसके मुताबिक आज ये फैसला सुनाया गया है और ये कहा गया है आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत 20 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं। अगर वो 20 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो फिर उसके बाद उनको बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे वो 2021 में हुए थे और फिर उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जब कोरोना आया तो कोरोना के उरूज के दिनों में उनको 1 साल की तोसी मिल चुकी थी, तो फिर उन्होंने फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, फिर यूँ काफ़ी देर तक जो है उन्होंने इस मामले को लेकर आगे बढ़े थे, तो 1 साल की तोसी भी मिल चुकी थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, उसको कलअदम करार देते हुए कहा है कि 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर नहीं करवाए जाते हैं, तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकता है। अब इस हवाले से उन्होंने अदालत से आज रुजू कर लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पीटीआई की जानिब से। अब देखें क्या शवाहिद और फिर क्या मौक़िफ़ बनाया जाता है कल के बाद, और फिर साथ-साथ ये कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं, तो बल्ले का निशान नहीं मिल जाता है, तो फिर उनको इलेक्शन में जाने के लिए भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं साथ-साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए भी कई मुश्किलात का सामना है कि वो पार्टी को लीड कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि नवाज़ शरीफ के लिए भी यही सब कुछ हुआ था जिसकी वजह से पार्टी की सदारत जो है उनके हाथ से चली गई थी। तो अब देखें इमरान खान के लिए पार्टी की सदारत को बरकरार रखने में किस हद तक वो कामयाब हो जाते हैं, वो देखना होगा। वहीं साथ-साथ इस वक़्त इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायज़ा इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से लिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हल्काबंदियों की हतमी फ़हरिस्त 30 नवंबर को जारी करने का बताया जा चुका है। उसके साथ-साथ नाज़रीन आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जीएचक्यू में 82वें फ़ॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हो चुकी है। उस कॉन्फ्रेंस में शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा चुका है। वहीं साथ-साथ नाज़रीन आज 2 टोक अंदाज़ में ये बताया जा चुका है आर्मी चीफ की जानिब से कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके हौसला अफ़ज़ाई करने वाले अनासरों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निमटेगी। ये 2 टोक अंदाज़ में ये पैगाम जारी किया जा चुका है, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान के लिए 2 बड़े महाज जो अंदरूनी तौर पर खुल चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो दोनों जो महाज हैं, एक तो इस वक़्त अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के एरिया पर एक महाज़ खुला हुआ है। वो वहाँ आप देख सकते हैं कि तालिबान मुतहरिक हैं और पिछले काफ़ी अरसे से बिलख़ुसूस 2-3 माह से मुसलसल कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जा चुकी है टीटीपी की जानिब से, और पार चिनार के अंदर जो हैं किस हद तक हालात ख़राब हुए, आप सब बख़ूबी आगाह हैं। उस हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बात नहीं की गई, तमाम चीज़ों को छुपाया गया, बात नहीं की गई और तमाम वो हक़ाइक़ सामने नहीं लाए गए। लेकिन आप सब बख़ूबी आगाह हैं कि उस वक़्त कितने हालात ख़राब हो चुके थे और अभी भी हालात ठीक नहीं हैं, और टीटीपी की जानिब से मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसकी सारी मॉनिटरिंग और तमाम कंट्रोलिंग जो है वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। अफ़गान हुकूमत इस हवाले से एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है और उनके लिए खुली छूट है उनकी तरफ से। पाकिस्तान को हाँ, हाँ ज़रूर कहा जाता है, जी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए अफ़गान हुकूमत तैयार नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की जानिब से भी इस वक़्त अफ़गान महाजिरीन की पाकिस्तान से उनको बेदखल करने का मरला और फिर दीगर जो सख्तियाँ आ रही हैं, ये सब कुछ जो हैं, ये जाकर किसी न किसी जगह में कनेक्ट हो जाती हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जानिब से टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन न लेना पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलात पैदा कर रहा है, और यही पैदा होने की वजह से ही पाकिस्तान इस वक़्त काफ़ी गुस्से में भी है। उसके अलावा एक और महाज़ जो है वो बलूचिस्तान की साइड में खुला हुआ है और वहाँ बलोच मुल्क से आज़ादी लेना चाहते हैं और फिर जो जो बागी जो लोग हैं, उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ जो हैं पैदा की जा रही हैं। उनकी जानिब से मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें कई फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो एक वो महाज़ है, तो यूँ ये 2 महाज़ के साथ-साथ पाकिस्तान में मईशत का जो मामला है वो भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इश्यू है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हैं बेज़ाब्तिगियों के अंदर जो मुलविस जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी बाकायदा शिकंजा टाइट करने का बाकायदा आज आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है। ये थी वो अपडेट जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान नाक़िल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।